भंडाफोर से मैं बीपाल भारती। भंडाफोर को शोहरतगढ़ तहसील परिषद जो कि जनपद सिद्धार्थनगर का एक तहसील है, यहाँ मिल गए अनिल सिंह और साधु बाबू, जो कि इस समय शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लिए एक भावी प्रत्याशी के रूप में जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रत्याशी के लिए जोर आजमाइश करने वाले लोग तब जबकि विगत 2 सप्ताह पूर्व से लखनऊ अपनी धुनी रमाए हुए हैं। साधु बाबू जहाँ मिले भंडाफोर को, इस संबंध में आइए उनसे जानते हैं कि जनता के बीच वो क्या कर रहे हैं इसमें, तब जबकि भावी प्रत्याशी जो भी लोग हैं वो लखनऊ में अपना जमावड़ा जमाए, तब जबकि राजनीतिक पार्टियों में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर के मेरा पक्का एक तरह से घमासान ठना हुआ है, लेकिन किसी की पक्का नहीं हो रहा है। इस संबंध में अनिल सिंह और साधु बाबू से जानते हैं कि इनका कितना पक्का है और पक्का है तो कहाँ तक पक्का है, या पक्का भी है या नहीं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी में अन्य पार्टियों की तरह टिकटार्थियों के पक्का की एक होड़ मची है जी, और पक्के में कोई टपकेबाज भी आकर के पक्का की बात कर रहा है जी। जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी। आप भी यहाँ के एक दावेदारी कर रहे हैं। ये पक्के के बीच जी कौन पक्का? दरअसल समाजवादी पार्टी में हमने जमील भाई संपर्क किया तो कहे हमारा 101% पक्का है, तो गुरसेद भाई से संपर्क किए तो भी कहे 101 पक्का है। तो हमने सोचा कि भाई जब टिकट एक है, 2 लोग 101% पक्का कह रहे हैं तो हम भी प्रयास करें, क्षेत्र में दौड़े धूप है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप लोग यहाँ मत आइए, आप लोग क्षेत्र में रहिए, अब सर्वे कराने काम करेंगे, सर्वे के आधार पर जो आएगा उसको लड़ाएंगे। अब हम उस पर आश्वस्त हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ाएंगे तो जनता हमें पसंद कर रही है। वो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर और पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर, चाहे वो बजहा हो, चाहे गौरी हो, चाहे मुड़िरा हो, चाहे अगियापुर हो, चाहे मंजरिया चौराहा हो, चाहे आपके गौरा हो, चाहे आपके जो है कपिवा चौराहा हो, या आपके पलटा देवी हो, आपके खुनवा शोहरतगढ़, आप महली महला, पकड़ी, बभनी, सकुइया, फिर पानगंगा, झरुआ, आपके गणेशपुर, तुलसियापुर, सिसवा लेकर के सारे जगहों पे हम वहाँ हमको जो है कठेला में भी है, बंदुआरी है, वहाँ तमाम चौराहे हैं, लोग हैं, जहाँ से लेके ठेकहरी बढ़नी तक, मढ़नी मलगहिया तक हम पसंद कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब लोग ये चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया शोहरतगढ़ विधानसभा को कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिला कि जो उनके एक बुलावे पे उनके पास हाजिर हो जाए, या उनकी बात सुन ले, या उनके सुख दुख में पहुंच जाए, उनको सम्मान दे दे। इसलिए लोग हिंदू और मुस्लिम खुश हैं कि विधायक जी अगर विधानसभा टिकट पाते हैं, जीतते हैं, तो हम लोग सम्मान मिलेगा, हम लोगों के साथ सुख दुख में रहने काम करेंगे। इसीलिए हम लखनऊ नहीं गए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा लखनऊ आने की कोई जरूरत नहीं किसी को है, हम सर्वे कराएं। हम सर्वे पे आश्वस्त हैं कि ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने, तो कितने लोग नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रहे हैं मस्जिद में कि जो है विधायक जी को टिकट मिले, और कितने लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए हमको भरोसा मिलना चाहिए। यदि पक्के की लड़ाई में आपका पक्का नहीं हुआ तो क्या जिस तरह से आज आप क्षेत्र में जनसेवा कर रहे हैं, जैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, अगर करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, उनके साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी को प्रयास करेंगे जिताने के लिए, सरकार बनाने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनते हैं, हम पूर्व विधायक हैं, तब भी हम जनता की सेवा करने में सक्षम है। चाहे डीएम, कप्तान, सीडीओ, सीएमओ, दरोगा, किसी की बात रहेगी तो हमारी बात को कहीं कोई सुना नहीं कर सकता। साधु बाबू, आप इस बात को पहले से ही कहते आ रहे हैं तमाम सारे नुक्कड़ सभाओं में। जी। लेकिन कहते हैं नेता जी यदि लेता है जी तो कथित रूप से शायद वही नेता होता होगा जी। नेता की लालच होती है जी जनता के बीच लेने की, जनता से लेने की। आपको लालच नहीं है? नहीं, हमको नेता से लालच है, जनता से लालच की, लेकिन केवल आशीर्वाद देने की लालच है। आशीर्वाद, बस केवल आशीर्वाद। जनता के धन का उपयोग करने का, जैसा कि लोग जनता
कहती है नेता के बारे में जी, कि जी। नेता लोग चुनाव का समय आता है जी, जी। और लूट करके और चले जाते हैं, अगर 5 पा गए तो जीत गए जी, तो जी, जी। फिर 5 साल उन्हें जनता जी। के अनुसार लूटना ही होता जी, है। जी, जी। तो आपको ये लालच नहीं है? इसलिए लालच नहीं है कि जो प्रभु देगा वही हमको मिलेगा। अगर जो मेरे भाग्य में रहेगा तो किसी लूटने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बात हम आपको बता दें कि आदमी दौलत से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। आदमी अपने कर्म से संतुष्ट होगा। जब उसको अच्छी निगाह से लोग जानने वाले रहेंगे तब संतुष्ट होगा। और फिर हम ऐसे परिवार से रहे कि हमारे पास 50 साल हाथी रही, सैकड़ों बीघा खेत रहा, अभी भी हमारे पास सैकड़ों बीघे बाग बगीचे हैं। तो मुझे कोई ऐसी इच्छा पैसे की दरकार नहीं, मुझे पैसा चाहिए। पैसा चाहता साधु बाबू, हाथी घोड़े वाले भी आज भी राजनीति में हैं। जी नाम ना लेकर के जी। आप समझदार समझते होंगे। जी। हाँ, तो उनको क्या लालच नहीं है? आपकी तरह अब हो उनमें सकता साधुवाद नहीं अपने है? अपने संस्कार स्वभाव की बात होती है। अपना अपना संस्कार है, स्वभाव है। किसी को जो है पैसे संतुष्टि है, किसी को आपके आशीर्वाद से संतुष्टि है, आपसे मिलने संतुष्टि है, आपके दुख में पहुंचने संतुष्टि है। लोग आप की तरह प्रत्याशी का दावेदारी करने वाले लोग जी लखनऊ ढूंढ रवाए हैं, अब आप यहाँ हैं जनता के मैंने बीच। तो अच्छा बताइए, तो वोट तो हमको क्षेत्र से मिलेगा, आशीर्वाद हमको क्षेत्र से मिले। लखनऊ में जाके क्या करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको बाई नेम बाई फेस जानते हैं कि हम क्या हैं उनके साथ। जानते तो उनको भी होंगे जो लखनऊ छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं जानते तो अपनी पैरवी कर रहे हैं। हमारी अब आपकी पैरवी पैरवी कौन करे? जनता। हमारी पैरवी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हुआ कर रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट है हम उसी पर आश्वस्त हैं। हमको ये लग रहा है कि बिना सिवा हमारे किसी सर्वे रिपोर्ट में नंबर 1 पर नहीं है। आपने सुना साधु बाबू को, इनको साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि इनको जो विचारधारा है, जनता ही इनकी सब कुछ है और जनता के भी धुनी रमाए हैं। अब देखना यह है कि पार्टी के आला कमान क्या जनता के आस्था विश्वास को ठुकराते हैं या उस पर विचार कर यथोचित निर्णय लेते हैं। आपने सुना साधु बाबू को और उनके विचार को और उनकी दृढ़ आस्था को। एक नेता कम से कम ऐसा भी है जो कि जनता के बीच है और जनता के बीच पहले था और कह रहा है हम जनता के बीच ही रह करके अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने विचारों से अवगत कराएंगे। वो टिकट दे न दें, टिकट मिलता है तो भी और नहीं मिलता है तो भी समाजवादी के बैनर तले जनता की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। जब किसी नेता की इतनी दृढ़ आस्था हो जनता के प्रति, तो जरूरत इस बात की है उस नेता की जन सेवा पार्टी के आला कमान को मद्देनजर विचार करना चाहिए।